हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2021 के 25 महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे। देखिए, 2021 में अब तक काफ़ी सारे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो ये 2021 के पुरस्कार और सम्मान का पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1 है। तो इसमें हम 25 महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 2021 के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर शरद पगारे को। तो देखिए, 2020 के लिए 2021 में 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे दिया गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। देखिए, इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। तो याद रखना है कि इनका जो उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, तो इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। देखिए, व्यास सम्मान वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, जो बिहारी पुरस्कार है ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह पुरस्कार इनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया। तो इन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया है बिहारी पुरस्कार, तो इनकी जो पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तो इसके लिए दिया गया है। देखिए, यह पुरस्कार भी वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी और राजस्थानी कृति के लिए राजस्थानी लेखक को प्रदान किया जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो देखिए, 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। तो याद रखना है कि इनका जो उपन्यास है मराठी उपन्यास सनातन, तो इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। देखिए, वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की भी स्थापना की गई थी। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों को उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है, ये जो पुरस्कार है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2021 में वर्ष 2020 का 30वां जी.डी. बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। तो देखिए, 2020 के लिए 30वां जी.डी. बिरला पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 2021 में बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु 30वां जी.डी. बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। देखिए, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, इस पुरस्कार की शुरुआत भी 1991 में की गई थी। तो जितने मैंने आपको ये पुरस्कार बताए हैं जो कि के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिए जाते हैं, तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, विश्वभूषण हरिचंदन को। तो देखिए, 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वभूषण हरिचंदन को। और आप सभी जानते हैं विश्वभूषण हरिचंदन कौन है? तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आशा भोसले को। तो 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को। इसके बारे में बात करें तो देखिए, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। देखिए, ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है।
इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में किसे 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध आलोचक एवं पत्रकार आशुतोष भारद्वाज को 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान इनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है, तो याद रखना है। और इस सम्मान की शुरुआत 1995 में की गई थी और यह सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को दिया जाता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, 2021 में यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एनी लैकेटोन और जीन फिलिप बासल को, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लैकेटोन तथा जीन फिलिप बासल को 2021 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। देखिए, यह पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। और इस पुरस्कार को शिकागो के प्रित्जकर परिवार द्वारा वर्ष 1979 में उनके देहात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। और देखिए, जो भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी, तो यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे जिन्हें यह पुरस्कार 2018 में दिया गया था। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बारे में बता दूं, मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 तथा 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो 2021 में ये जो गांधी शांति पुरस्कार दिए गए हैं, ये 2019 और 2020 के लिए दिए गए, तो इन दोनों वर्ष के लिए दिए गए हैं। तो बात करें 2019 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है किसे दिया गया, तो ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया। और 2020 के लिए दिया गया है बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इसके बारे में बात करें तो देखिए, यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। और देखिए, यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो देविका रानी को प्राप्त हुआ था। तो याद रखना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2021 में यह पुरस्कार दिया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो भारतीय उद्यमी महिला रुमाना सिन्हा सहगल को यह पुरस्कार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में दिए गए 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो देखिए, 2021 में ये जो 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है और मैंने इनका एक पहले से अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया, तो अनामिका को दिया गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इन्हें किस लिए दिया गया, तो इनकी जो कविता है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। इसी के साथ बात करें अंग्रेजी के लिए, यह पुरस्कार अरुधंती सुब्रमण्यम को दिया गया, इनकी कविता बहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, तो याद रखना है। और देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी दिए जाते हैं। तो यार ये सभी याद रखना है आपको, सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी ने, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करें तो 10 फरवरी 2021 को 57वें फेमिना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न हुआ था। और इस प्रतियोगिता में तेलंगाना राज्य की मानसा वाराणसी ने
फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? तो देखिए 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब जीता एंड्रिया मेजा ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो 16 मई 2021 को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 69वां संस्करण फ्लोरिडा यूएसए में संपन्न हुआ था और इस प्रतियोगिता में मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो एंड्रिया मेजा ने जीता, जो कि मैक्सिको की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता? अब देखिए बात करें मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता 2021 में, तो ये जीता है बेदेही डोंगरे ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जुलाई 2021 में मिशिगन की बेदेही डोंगरी ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। तो याद रखना है। 2021 में केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो देखिए ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 है, जो कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया गया और संस्थागत श्रेणी में भी दिया गया है। तो ये पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सीड्स को, यानी कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा वाई एस जगन मोहन रेड्डी को। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच समूह के द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में किस भारतीय संस्थान को FAO का किंग भूमि बॉल वर्ल्ड साइल्ड डे 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा ICAR को। तो 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR को FAO का किंग भूमि बॉल वर्ल्ड साइल्ड डे 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर कृति के करंत को। तो देखिए अप्रैल 2021 में बेंगलुरु में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज यानी कि CWS की जो मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक है डॉक्टर कृति के करंत, तो इन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 दिया गया है। और देखिए ये पुरस्कार पाने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई है। तो याद रखना है, इसी के साथ यह पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला भी बनी है और यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मारिया रेसा को। तो देखिए जो गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 है, तो ये फिलीपींस की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार मारिया रेसा को दिया गया। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2021 में किसे वर्ष 2020 के, यहाँ पर 2020 है, 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो डेविड डियोप को दिया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को यह पुरस्कार इनकी पुस्तक 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। और देखिए यह पुरस्कार जीतने वाले ये फ्रांस के पहले लेखक बने हैं। तो याद रखना है। 31 मई 2021 को किसी वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो देखिए 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए इन्हें यह पुरस्कार ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयासों के लिए दिया गया है। और देखिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा किसे
प्रतिष्ठित एटिनी गिलिचिट्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हॉकी इंडिया को। तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा एटिनी गिलिचिट्स पुरस्कार दिया गया हॉकी इंडिया को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, मई 2021 में किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वालेरिया लुई सेली ने। तो मैक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका वालेरिया लुई सेली को इनके उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव के लिए डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ने। तो देखिए 2021 में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता भारतीय मूल की महिला डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ने। इसके बारे में बात करें तो यह पुरस्कार इनकी अपनी प्रकाशित पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया। और देखिए यह पुरस्कार जीतने वाली यह भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। और डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं। और देखिए ये जो पुरस्कार है इसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।